अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 17 और ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है एक बच्ची की जो अपनी अम्मी से नाराज़ है। अब वो नाराज़ क्यों है, तो चले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी अम्मी से नाराज़ क्यों थी। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 17। सबसे पहले देख लेते हैं सबक के उन्वान को, और सबक का उन्वान है अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। अब बच्चों, ये सवाल है कि अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। अब हम पढ़ते हैं सबक के कुछ अहम नकात को और जानने की कोशिश करते हैं कि अम्मी डॉक्टर क्यों बनी थी, और जिस बच्ची के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अपनी अम्मी से नाराज़ थी, वो बच्ची कौन है और वो अपनी अम्मी से नाराज़ क्यों थी। तो चलें पढ़ते हैं अहम नकात को। सादिया की अपनी अम्मी से नाराज़गी। बच्चों, सादिया एक छोटी बच्ची थी जो अपनी अम्मी से अक्सर नाराज़ रहती थी, और नाराज़गी की वजह ये थी कि उसकी अम्मी जान डॉक्टर थी और वो रात को अक्सर 10-10 बजे तक घर आती थी, क्योंकि वो डॉक्टर होने की वजह से खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहती थी। तो वो इस बात का अपनी अम्मा जान से अक्सर गिला करती थी कि आप रात को बहुत देर से आती हैं, जबकि मेरी सब दोस्तों की अम्मियाँ उनके साथ रहती हैं और वो वक्त पे घर होती हैं और वो उनके साथ बातें करती और उनके साथ खेलती हैं, जबकि आप बहुत देर से आती हैं और मैं आपका इंतज़ार करते करते सो जाती हूँ। तो बच्चों, इस वजह से वो अपनी अम्मी जान से अक्सर नाराज़ रहती थी। अब असल बात क्या थी कि वो नाराज़ क्यों थी, क्योंकि उसको उसकी एक दोस्त ने एक पार्क के बारे में बताया था कि वो पार्क बहुत खूबसूरत है, और उसने कहा था तुम अपनी अम्मी के साथ उस पार्क में ज़रूर जाना। तो वो अपनी अम्मी का इंतज़ार करते करते थक जाती है। उसकी अम्मी भी उस दिन बहुत देर से आती हैं, इसी वजह से वो अपनी अम्मी जान से नाराज़ थी। आगे पढ़ते हैं सादिया की अम्मी की कहानी। अब जब अम्मी जान घर आती हैं और वो अपनी अम्मी से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती है कि सिर्फ आप डॉक्टर हैं, बाकी और डॉक्टर नहीं जो लोगों की खिदमत कर सकें, सिर्फ आप डॉक्टर हैं जो रात को 10 बजे घर आती हैं। तो उसकी अम्मी उसको एक कहानी सुनाती हैं और वो ये कहती हैं तुम इस कहानी को सुनोगी तो तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। अब कहानी ये थी कि सादिया की अम्मी ये कहानी सुनाती हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ एक दफ़ा कहीं जा रही थी तो मेरी टक्कर एक गाड़ी से हुई। जब गाड़ी से टक्कर होती है तो मैं सड़क पे ही गिर के बेहोश हो जाती हूँ, और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अस्पताल में होती हूँ, और मैं डॉक्टर को ये कहते सुनती हूँ कि वो मेरे वालिद साहब से कह रहा था अगर थोड़ी देर तक एम्बुलेंस ना आती तो खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकता था, इसलिए आपकी बच्ची की जान भी जा सकती थी। तो सादिया की अम्मी सादिया को बताती हैं कि वो लम्हा था जब मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें ईदी साहब जैसे एक अजीम शख्सियत से नवाजा, जिन्होंने अपनी एम्बुलेंस इस तरह चलाई ताकि लोगों की भलाई का काम किया जा सके। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे। तो सादिया की अम्मी सादिया को बताती हैं हमारे मुल्क में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे एक अजीम शख्सियत थी जिनकी एम्बुलेंसेस चलती हैं जो कि मुफ्त काम करती हैं और पाकिस्तान की सर्विसेज में वो आती हैं, यानी पाकिस्तान की सर्विसेज के साथ काम करती हैं। कहीं पे भी कोई हादसा हो जाए, कहीं पे भी आग लग जाए, किसी इंसान की जान को खदशा हो, जो भी हो, आप नंबर 115 पे कॉल मिलाएं, ईदी एम्बुलेंसेस फौरन आपके पास आ जाती हैं और आपकी मदद को हर वक्त हाजिर रहती हैं। तो बच्चों, ये खिदमत खल्क का वो एक अजीम काम है जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कर रहे थे। बच्चों, इसके अलावा उन्होंने यतीमों और लाचार लोगों की मदद भी की है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सादिया का अहद। जब सादिया ये सब बातें सुनती है कि मेरी अम्मी ने अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मुतासिर होकर डॉक्टर बनने की ठानी और इसी वजह से आज वो खिदमत खल्क कर रही हैं और लोगों की खिदमत करती हैं, उनकी जानें बचाती हैं डॉक्टर बन के, तो सादिया क्या वादा करती है कि मैं भी बड़े होकर कोई ऐसा ही काम करूंगी जिससे मैं लोगों की खिदमत कर सकूं और उनकी भलाई कर सकूं, और आज के बाद मैं अम्मी जान से नाराज़ नहीं होंगी बल्कि उनके इस अजीम काम में उनका हाथ बटाऊंगी। तो बच्चों, ये तो थी कहानी अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। अम्मी डॉक्टर इसलिए बनी थी क्योंकि वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बहुत मुतासिर थी और उन्हीं जैसा कोई अजीम काम करना चाहती थी। तो बच्चों, ये तो था आपका सबक। अब बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी की तरफ और पढ़ते हैं आपके अल्फाज मायनी को। तो बच्चों, बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी को जो चुने गए हैं आपके सबक से, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो मुश्किल पेश ना आए। तो हमारा पहला लफ्ज़ है हस्बे मामूल। हस्बे मामूल का मतलब होता है बच्चों रोज़ाना की तरह। सादिया की अम्मी हस्बे मामूल उस दिन भी घर देर से आई क्योंकि वो रोज़ाना देर से आती थी। तो जिस दिन उसको अपनी अम्मी के साथ पार्क जाना था वो उस दिन भी हस्बे मामूल देर से आई, यानी रोज़ाना की तरह, रोज़ की तरह। आगे पढ़ते हैं। हाथ बटाना मतलब मदद करना, किसी के किसी काम में उसका हाथ बटाना यानी उसकी मदद करना। आगे पढ़ते हैं बच्चों। लपका मतलब तेजी से भागा, किसी भी चीज़ की तरफ तेजी से लपका यानी भागा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। आलम, आलम कहते हैं हालत को। आगे पढ़ते हैं। शिद्दत, बच्चों शिद्दत कहते हैं बहुत ज़्यादा, शिद्दत से दर्द होना यानी बहुत ज़्यादा होना, शिद्दत से नींद आना यानी बहुत ज़्यादा नींद आना।
आगे पढ़ते हैं इंतहा। बच्चों इंतहा कहते हैं हद को, किसी भी चीज़ की इंतहा यानी कि उस चीज़ की हद। हर चीज़ की बच्चों कोई ना कोई हद होती है जिसको हम इंतहा बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं चौंक कर मतलब हैरत से। अगला लफ्ज़ देखते हैं अजीम। अजीम कहते हैं बड़ा, अजीम शख्सियत यानी बड़ा इंसान, अजीम कारनामा यानी बड़ा काम। आगे पढ़ते हैं मुसीबत। बच्चों मुसीबत कहते हैं किसी भी मुश्किल को। अगला लफ्ज़ है आगाज़। आगाज़ कहते हैं शुरू करने को, इब्तदा करने को। तो आगाज़ का मुज़ाद क्या होता है? इंतहा यानी किसी चीज़ के ख़त्म होने को। आगे पढ़ते हैं फलाह। बच्चों फलाह कहते हैं भलाई को। फलाही इदारे वो होते हैं जो भलाई का काम करते हैं। लोगों की फलाह का काम मतलब लोगों की भलाई का काम। आगे पढ़ते हैं काबिल। बच्चों काबिल कहते हैं अहल को। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज मायनी जो मैंने चुने आपके सबक से। अब बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क को। तो बच्चों आगाज करते हैं हिस्सा मश्क और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के सवाल को। दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। यानी हमें आपके सबक से ही कुछ सवालात दिए गए हैं जो कि ज़रूरी हैं। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा होगा तो जवाब तहरीर करना ज़रा भी मुश्किल नहीं। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। सादिया अम्मी से क्यों नाराज़ थी? और मैंने आपको अभी बताया सादिया अपनी अम्मी से क्यों नाराज़ थी। तो चलें जवाब में पढ़ते हैं कि इसको तहरीर कैसे करना है। सादिया अम्मी से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उसकी अम्मी घर देर से आई थी और उसको अम्मी के साथ पार्क में जाना था। तो वो अपनी अम्मी का बहुत इंतज़ार कर रही थी और उसको यकीन था अम्मी आज जल्दी आ जाएंगी। लेकिन अम्मी हस्बे मामूल उस दिन भी देर से आती हैं, इसीलिए वो अपनी अम्मी से नाराज़ थी। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल को। अम्मी की आंख कहाँ खुली? जब सादिया की अम्मी का एक्सीडेंट हुआ यानी हादसा पेश आया, उस हादसे के बाद जब उनको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल लेके जाया गया तो उनकी आंख कहाँ खुली थी? तो चलें जवाब में पढ़ते हैं अम्मी की आंख अस्पताल में खुली, यानी वो सड़क पे बेहोश हो गई थी। उनको कुछ याद नहीं था, जब उन्होंने आंख खोली तो वो अस्पताल में थी। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। एडी एम्बुलेंस की सहूलत इस्तेमाल करने के लिए कौन सा नंबर मिलाया जाता है? तो बच्चों ये सवाल बहुत ज़रूरी है, आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द आपके आसपास कहीं पे भी कोई हादसा पेश आए तो आपको ये नंबर याद होगा और आप फ़ौरन इस नंबर को मिलाकर ईदी एम्बुलेंस को बुला सकते हैं मदद के लिए। तो चलें जवाब में देखते हैं। ईदी एम्बुलेंस की सहूलत इस्तेमाल करने के लिए 115 का नंबर मिलाया जाता है। तो बच्चों आप ये नंबर अच्छे से याद रखें, ये आपके काम आ सकता है। तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपना आखिरी सवाल। सादिया ने क्या अहद लिया? जब अम्मी ने सारी कहानी सुना दी सादिया को तो सादिया ने क्या अहद लिया? तो चलें जवाब में देखते हैं। सादिया ने अहद लिया कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेगी बल्कि उनका हाथ बटाएगी। यानी कि उसको समझ आ गई कि मेरी अम्मी एक बहुत अजीम काम कर रही हैं, बहुत नेक काम कर रही हैं, तो मुझे अपनी अम्मी को इस काम में तंग नहीं करना और ना ही उनको इस काम से रोकना है, बल्कि मुझे उनकी मदद करनी, उनका हाथ बटाना है। तो बच्चों ये तो थी कहानी अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। मुझे यकीन आपको समझ भी आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और आप भी कोई ना कोई फलाही काम करने का अज़म रखते होंगे। तो चलें बच्चों मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।